Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो चुका है एंड आप उसके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ओके, क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। आज की क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ पर्सनैलिटी का ओवरव्यू क्या है, क्या होती हैं ये चीज़ें, क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच के तरीके से हम इसका आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। इसको हम थोड़ा सा ड्राइंग बना के आज समझेंगे जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा और हमें समझ भी अच्छे से आएगा। ओके, तो आई विल ड्रॉ पर्सन्स, ठीक है। तो थोड़ी सी स्टिक ड्राइंग टाइप जिसे बोलते हैं वैसी ड्राइंग मैं करूँगी एंड हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये एक मैंने पर्सन ड्रॉ कर दिया इधर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा बट जैसा भी है काम चला लेना इससे, ठीक। एंड और भी बहुत सारे लोग हम ड्रॉ कर देते हैं। आई होप ये लग रहे हैं आपको कि कुछ ड्राइंग है, ये लोग हैं, ये सपोज XYZ कोई भी। ओके, ये थोड़ा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। ओके, अब बात करते हैं पहले सेल्फ की, ठीक है। सेल्फ क्या होता है, ये हमारे लिए कोई एक नया वर्ड तो है नहीं। अगर हम अपनी बात करें, हम बचपन से छोटे थे तब से हम लिखते आ रहे हैं माई सेल्फ का ऐसे, राइट। जिसमें हम क्या लिखते हैं, हम अपना नाम लिखते हैं, अपने बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि मुझे क्या पसंद है, मेरा नाम क्या है, मेरी फेवरेट चीज़ कौन कौन सी है ना, या फिर मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि मैं हूँ। मेरी अपने दिमाग में एक पिक्चर है ना खुद को लेके कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ की डेफिनेशन में क्या चीज़ आती है, हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूँ। और ये जो मैं हूँ, ये जो मेरा सेल्फ है, वो कैसे बनता है, वो मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू बनता है, राइट। कि जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, तो मैं वैसा ही बनता चला जाता हूँ या बनती चली जाती हूँ, और वो चीज़ फिर मेरे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होती है, राइट। कि अगर किसी के एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जिन्होंने हमेशा बहुत ही हेल्पफुल पर्सन देखे हैं अपनी लाइफ में, सपोज उसको कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज आई हैं तो हमेशा फ्रेंड्स ने हेल्प की है या अननोन लोगों ने भी हेल्प की है, तो उसके एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा हेल्पिंग पर्सनालिटी का या हेल्पिंग पीपल का। तो आपको उसके बिहेवियर में भी यही नज़र आएगा कि वो पर्सन बहुत अच्छे से लोगों पे ट्रस्ट कर पाता है एंड वो हेल्प को अप्रिशिएट करता है, दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर इसी के ऑपोजिट हम बात करें कि कोई ऐसा इंसान है जिसको कि कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके कि उसको किसी ने हेल्प नहीं किया, इनफैक्ट चीट किया है बहुत जगह पे बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो उस पर्सन का जो सेल्फ होगा वो कैसा फॉर्म हो जाएगा, जस्ट वन एग्जाम्पल, कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि उसका ट्रस्ट फैक्टर दूसरों पे बढ़ जाएगा, लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल में उसका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो लो हो जाएगा। तो वो अपने सेल्फ में एक और चीज़ डिस्क्राइब कर सकेगा ना कि आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ईजीली, ठीक है। तो वो इस तरीके से अपने आप को, अपने सेल्फ को
डिफाइन कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा जो सेल्फ है बेसिकली वो है कि हम अपने एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं इसमें कि हम कौन हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं अपने लिए, जो अपने लिए चीज़ की जाती है उसको सेल्फ बोलते हैं। एंड उसी प्रकार से फिर हम सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं जैसा कि हमारा सेल्फ होगा, ठीक है। तो सेल्फ बेसिकली क्या हुआ, हमारे अंदर की चीज़ हुई, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये एक पर्सन है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सेल्फ, ताकि जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि इसके इंटरनल कोई चीज़ है जिसको सेल्फ कहा गया है, ठीक। अब इसमें क्या है, हमने पॉइंट्स देखे कि एक तो ये इट इज़ लाइक हु वी आर डिफाइनिंग आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इज हाउ वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस, है ना, कि हम कौन हैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे अंदर वो कौन है, उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हु यू आर, ठीक है, या हु एम आई, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, ठीक है। हु यू आर एंड बेसिस ऑन दैट जो आप हैं, आप क्या करेंगे, आप सिचुएशन टू सिचुएशन रिएक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, ठीक है। तो वो भी आपके सेल्फ का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हाउ यू रिएक्ट एंड बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स विद अदर्स, ओके। हाउ यू रिएक्ट एंड बिहेव in certain situations and relationships with other, and it also tells about your relationship with others. With others, about your relationships you can write here your, okay। तो आई होप आपको इतना सा ये समझ आ गया होगा, मोटा मोटा आइडिया सेल्फ का, कि ये जो सेल्फ है ये कौन है। ये हम जो अपने आप एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं ना कि अपने वजूद को जो हम डिफाइन करते हैं वो सेल्फ है, ठीक है। उसमें हम बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम कैसे बिहेव करते हैं किसी भी सर्टेन सिचुएशंस में, हमारे जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो कैसी है, ठीक। एंड इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है हमारे एक्सपीरियंसेस, ठीक है। हाउ आवर एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड शो अप इन आवर बिहेवियर, ओके। एक और चीज़ हो जाएगी कि हमारे एक्सपीरियंसेस किन चीज़ों से बने हुए हैं और कैसे वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, दो ऐसे पर्सन्स का, एक जो कि दूसरों पे बहुत ट्रस्ट करता है, एक जो नहीं करता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अपने आप की एक अपने सेल्फ में एक और चीज़ बोल सकते हैं ना कि आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ईजिली या आई कैन ट्रस्ट पीपल ईजिली, ठीक है। तो इसका क्या बना हमारा कि हाउ आवर एक्सपीरियंसेस how our experiences are organized and show up in our behavior. Organized and show up in our behavior. ओके, तो ये हो गई हमारी सेल्फ की बात, ठीक। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की, ओके। पर्सनैलिटी क्या होती है, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम जब बात करते हैं पर्सनैलिटी की तो जनरली हम बोल देते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी डैशिंग है,
इसकी पर्सनैलिटी बड़ी डल है, राइट। तो हम बेसिकली जो बात करते हैं वो आउटलुक की बात करते हैं, कि अपीयरेंस की बात करते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है। ही इज़ हैविंग अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, शी इज़ हैविंग अ वेरी वार्म पर्सनैलिटी, इस टाइप की बातें करते हैं हम, ठीक। लेकिन ये एक बहुत ही सुपरफिशियल डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की, ठीक। बेसिकली पर्सनैलिटी क्या होती है, एक तो हो गया सेल्फ, जो कि आपका अंदर का है, कि आपको पता है कि आप कौन है, क्या है। एक हो गई आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि बाहर से लोगों को क्या दिख रहा है आपके बारे में, बाहर लोग आपकी क्या पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में आपका रिफ्लेक्शन कैसा जा रहा है। तो इन लोगों के लिए आपका जो स्वरूप होगा वो आपकी पर्सनैलिटी होगी। सेल्फ आपका अपना है, जो आप अपने आप को जानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेके, कि आप हो सकता है अंदर से एक ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, या फिर आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं लेकिन आप शो नहीं करते कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ किसी पे, यानी कि आप जो दिखाना चाहते हैं लोगों को वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। और आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट जनरली इतना डिफरेंस उसमें आता नहीं है कि आप जो पुट ऑन करते हैं बाहर के लोगों के सामने वही आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। कि जैसे आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। उसके बेसिस पे, आपके बिहेवियर के बेसिस पे वो लोग समझेंगे कि ये आपकी पर्सनैलिटी है। एंड उसमें सेल्फ का पार्ट तो ऑब्वियसली रहता है, ठीक है। आप अगर आपके सेल्फ में ऐसा है कि आप हमेशा ऑनेस्ट हैं अंदर से, ठीक है, और आप मैक्सिमम जगह पे शो करते हैं अपनी ऑनेस्टी, तो लोगों को पता चल जाएगा आपकी पर्सनैलिटी एक ऑनेस्ट पर्सन की है, ठीक है। तो अब इसमें क्या ज़रूरी है कि एक पर्सन जो बिहेवियर शो कर रहा है वो अगर मैक्सिमम जगहों पे सेम बिहेवियर, सेम कंसिस्टेंसी के साथ अपना बिहेवियर शो करता है, तब वो चीज़ उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती है, ओके। अगर तो वो पर्सन ऑनेस्ट है मतलब कि वो बोलता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, लेकिन अगर वो मैक्सिमम जगह पे डिसऑनेस्टी शो करता है, ठीक, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डिसऑनेस्टी में ही काउंट करेंगे, ना कि ऑनेस्टी में, ठीक। दैट्स वाई वी से ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स, ओके। सो एक्शंस का वो जो रोल आता है वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, एंड उसी के आधार पे आपकी पर्सनैलिटी को समझा जाता है कि ये पर्सनैलिटी है, ओके। अब इसमें ये जो बात बोली है, एग्जाम्पल मैंने बताया ऑनेस्टी का, ये मैक्सिमम जगह पे वैलिड होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट, यानी कि सेम थ्रू आउट मैनी सिचुएशंस होना चाहिए मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि 100%, क्योंकि सिचुएशंस के आधार पे लोग कई बारी बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, राइट। कई बारी हो सकता है कि हो सकता है किसी पे हमें कहीं ऐसे सिचुएशनिज्म के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, राइट, जहाँ पे जो हमेशा सच बोलता है वो भी कभी कभी झूठ बोल सकता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को उस टाइम पे कैसे क्या दिखाना चाह रहे हैं, या हमें उस टाइम पे पर्सनैलिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं, हम सिचुएशन के हिसाब से वहाँ जाते हैं, राइट, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो यहाँ आके आपके सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में डिफरेंस आ जाता है कि जो आप सेल्फ हैं वो शायद आप अपनी पर्सनैलिटी में उस टाइम पे नहीं दिखा पाए, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक लायर या आपको डिसऑनेस्ट पर्सन की उपाधि मिल जाएगी, नो। जो मैक्सिमम थ्रू आउट द सिचुएशंस आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा वही आपकी पर्सनैलिटी मानी जाएगी, ओके। सो आई होप ये थोड़ा सा फंडा आपको क्लियर है पर्सनैलिटी के बारे में नाउ। तो पर्सनैलिटी क्या होगी हमारी, अच्छा, और पर्सनालिटी के आधार पर ही हम सोच सकते हैं कि वाई पीपल आर डिफरेंट, है ना। हर किसी की पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट लगती है हमें। तो इन लोगों के लिए ये जो इंसान है, ये जो बाहर से दिख रहा है या जो बिहेवियर कर रहा है, जो एक्शंस ले रहा है, वो इसकी पर्सनालिटी होगा, ठीक है, ओके। एंड ये जो सेल्फ इसका है वो ये इसका अपना खुद का डेफिनेशन है अपने लिए, और पर्सनालिटी जो बाहर इसके रिफ्लेक्ट हो रही है थ्रू हिज एक्शंस एंड बिहेवियर्स, इन लोगों के लिए वो है ये पर्सनालिटी, ठीक। ऐसे ही ये जो सारे लोग हैं
दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये एक दूसरे के लिए पर्सनैलिटीज हैं। इसके लिए भी ये सब पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी 1 2 3 है ना। लेकिन इन सबका भी अपना एक सेल्फ है, ठीक है। इसका भी अपना ये खुद एक सेल्फ है, इसकी अपनी कुछ डेफिनेशंस होंगी अपने बारे में। ये एक सेल्फ है, ये एक सेल्फ है। ओके, सेल्फ इज वेरी इंटरनल थिंग आप कह सकते हैं, और पर्सनैलिटी आपकी एक्सटर्नल जो रिफ्लेक्ट हो रही है, दिख रही है, वो चीज़ आ जाती है। तो अब हाउ दे फील, जो बाहर दिखेगा वो क्या होगा, वो तो एक्शंस के थ्रू ही दिखेगा ना। हाउ दे फील एंड रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। feel and react in different situations. Okay, and further, या फिर कैसे बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं। बिहेवियर, और मैंने क्या बताया कि आपका जो बिहेवियर है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट मैक्सिमम ऑफ द इंसिडेंट्स, ठीक है। थोड़े एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम इंसिडेंट पे आपका कोई भी एक बिहेवियर वो सेम होना चाहिए हर सिचुएशन में, यानी कि मैक्सिमम सिचुएशन में, तभी वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा काउंट होगा। अगर आप किसी सिचुएशन में कुछ बिहेव करते हैं, किसी में कुछ, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो फिर वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा काउंट नहीं होगा। ओके, या फिर वो आपकी पर्सनालिटी को एक डिफरेंट तरीके से शो करेगा कि अनरिलायबल सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, राइट। सो इसमें और क्या पॉइंट आएगा आपका, बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम one situation to another, one situation to another remains fairly stable, ठीक है। सच रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न, ये जो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न बन जाता है एक बिहेवियर का, उसी को जो है हम पर्सनैलिटी बोल देते हैं, ठीक है। सच रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर represents the personality. Okay, तो ये वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है। एग्जाम्पल आप इसमें ऑनेस्ट पर्सन वाला दे सकते हैं, जो मैंने आपको दिया था कि कोई है जो हर सिचुएशन में ऑनेस्ट रहता है मैक्सिमम जगहों पे, एक्सेप्ट अ फ्यू सिचुएशंस, तो वो उसका पैटर्न दिख जाता है कि ये इंसान एक ऑनेस्ट इंसान है, तो वही उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है। हम उसको ऑनेस्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, राइट। जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने क्या कहा था, अहिंसावादी थे वो, राइट। तो उनका जो एक पर्सनैलिटी है, वो नाम लेते ही, महात्मा गांधी जी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, नॉन वायलेंस। तो इसी तरीके से हर किसी की पर्सनैलिटी एक अलग ही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, जो कि उसने कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द मैनी सिचुएशंस उस चीज़ को स्टेबल रखा हो, वो पैटर्न हमें नज़र आए उसके बिहेवियर में, तो हम उसको उस पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का। अब एक इसमें सबसे बड़ा कीवर्ड मैं आपको बता रही हूँ, जो कि एक्सक्यूज मी, आपको हमेशा जब भी आप सेल्फ पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो वो कीवर्ड इनके साथ हमेशा चिपका हुआ मिलेगा, विच इज बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर,
सेल्फ और पर्सनैलिटी बिहेवियर के बिना कुछ नहीं है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना, जहां भी सेल्फ की बात होगी, जहां भी पर्सनैलिटी की बात होगी, वहां पे बिहेवियर तो पिक्चर में आएगा ही आएगा। बिना बिहेवियर के आप ना तो सेल्फ को डिफाइन कर पाएंगे, ना आप पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जहाँ पे भी आप कभी भी थ्रू आउट योर लाइफ आप सेल्फ पर्सनैलिटी की बात करेंगे, आपको बिहेवियर पिक्चर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द कीवर्ड। आई डोंट थिंक इसमें रिवाइज करने का कुछ है, लेकिन आई होप आपको ये सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का छोटा सा आइडिया हो गया है कंसेप्ट का। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक्स कौन से हैं, वो मैं थोड़ा नीचे लिस्ट डाउन या कर देती हूँ। अब एक तो आपको समझ आ गया, सेल्फ है हमारा कवर चैप्टर में और पर्सनैलिटी कवर है। ठीक है, अब अगर आपको ये बेसिक फंडा क्लियर है सेल्फ का, पर्सनैलिटी का, तो आपको ये आगे समझने में, याद करने में आसानी होगी। इसीलिए मैं आज इसका ओवरव्यू दे रही हूं आपको। तो सेल्फ की जहां बात होगी वहां हम अपने बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम कैसे बने हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, हमारे जो एक्शन आ रहे हैं वो किस आधार पे आ रहे हैं, हमारी जो सोच आई है वो किस आधार पे आई है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जन्म से हम कैसे थे, उसके बाद एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या क्या हमारा सेल्फ डेवलप हुआ, वो सारी चीजें हम सेल्फ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट में भी कई कई तरीके से हम सेल्फ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद करेंगे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। ओके, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे हमारे दिमाग और बिहेवियर का रोल होता है सेल्फ को बनाने में, या जो हमारा सेल्फ होता है उसका कैसे हमारे एक्शंस पे, हमारी थॉट प्रोसेस पे कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, एंड क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, देन हम पढ़ेंगे कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर एंड सेल्फ। तो आप देखो, ये कल्चर जो है, ये पिछले इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में भी हमने बहुत पढ़ा था कि कल्चर का जो असर है वो लोगों पे होता ही होता है। जैसे किसी के इंटेलिजेंस, किसी के क्रिएटिविटी कल्चर से, एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से प्रभावित होती है, वैसे ही जो सेल्फ है हमारा, हम अपने बारे में जो सेल्फ हमारा बिल्ड होता है उसका भी रिलेशन कल्चर से होता ही होता है। ठीक, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। देन बात आती है पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, अगेन सेम चीज, पहले तो कंसेप्ट पढ़ेंगे पर्सनैलिटी में भी। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे जो हमने अभी आज पढ़ा है। देन हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी को डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे पर्सनैलिटी बिल्ड होती हैं, कैसे उनको पहचाना जा सकता है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अब एक चीज हमने पर्सनैलिटी में ये बात की थी कि हर पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफर होती है, ये सभी मानते हैं, राइट। कोई दो पर्सन एकदम 100% सेम नहीं होते। तो अब वो जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों आए, और क्या हम उन डिफरेंसेस को कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, या किसी का बिहेवियर अगर ऐसा है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अगर वो इस सिचुएशन में अभी ऐसे बिहेव कर रहा है तो नेक्स्ट वो ऐसे करेगा। तो ये जो स्टडी है ये साइकोलॉजिस्ट ने की, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को, उन्होंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को समझा एंड अपनी थ्योरीज दी उन्होंने। ठीक है, उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये आसानी होगी, लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी होगी, उनको कैटेगराइज करने में, एक पैटर्न हमें समझने में आसानी होगी कि पर्सनैलिटीज़ किस किस टाइप से होती हैं लोगों की, एंड देन उनके क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगी आपकी मेजर थ्योरीज जिसमें कि पर्सनैलिटीज़ के डिफरेंस को साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने समझने की कोशिश की है, विच आर थ्योरेटिकल थिंग्स। मेजर अप्रोचेस के नाम से टॉपिक है आपका ये, मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी।
एंड लास्ट इज योर, फिर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे लोगों की पर्सनालिटी को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे इंटेलिजेंस के चैप्टर में भी हमने इंटेलिजेंस, लास्ट चैप्टर में हमने इंटेलिजेंस टेस्टिंग पढ़ी कि लोगों की इंटेलिजेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, वैसे ही लोगों की पर्सनालिटी को कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट, वो हम टेस्टिंग या असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ओके। ये अगर विजिबल नहीं होगा नीचे का तो आई विल एडजस्ट द स्क्रीन इन द एंड, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट, ओके। सो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये ओवरव्यू क्लियर है। अगर इतने बेस के साथ आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें और क्लियर होंगी। तो बेसिकली एक मिनट में मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा। सेल्फ, हमारा अपना एग्जिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो जैसे कि हम माई सेल्फ के ऐसे में करते थे छोटे बच्चे थे तब, कि हु एम आई, एंड वो सब चीज़ें, मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम ये भी बताती है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हम जिस प्रकार के होंगे वैसे ही रिएक्ट करेंगे किसी सिचुएशन में, या फिर हमारे वैसे ही लोगों के साथ रिलेशनशिप्स होंगे। एंड हमारे ये जो बनता है हमारा सेल्फ, वो ऑल्सो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस। हमने अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कौन से एक्सपीरियंस को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, किस लेवल पे रखा है, एंड इट शो अप इन आवर बिहेवियर। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी जो दूसरों को आपकी दिख रही होती है, ठीक है, जो आप अपनी एक दुनिया के लिए जो छवि बना के हम घूमते हैं, दैट इज़ आवर पर्सनैलिटी, ठीक है। उसमें क्या होता है, उस ऑफकोर्स वो हमारे सेल्फ की वजह से ही बनी होती है ना। तो उसमें हम कैसे सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। लेकिन वो जो हमारा एक बिहेवियर हर सिचुएशन में या मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जब सेम रहता है, उसका एक पैटर्न दिखता है हमारे एक बिहेवियर का, तब उस बिहेवियर को हमारी पर्सनैलिटी का नाम दिया जाता है। एंड कीवर्ड हियर इज बिहेवियर। व्हेन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आर इनटू पिक्चर, जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड बिहेवियर, वो आएगा ही आएगा। अब आपके चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के बारे में। मेनली सेल्फ में हम उसका कंसेप्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ पढ़ेंगे, एंड कल्चर एंड सेल्फ का रिलेशन पढ़ेंगे। देन पर्सनैलिटी में हम उसका कंसेप्ट करेंगे, और पर्सनैलिटी क्यों डिफर करती हैं उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी हैं वो पढ़ेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज मेजर अप्रोचेज। एंड देन हम पर्सनैलिटी की टेस्टिंग या पर्सनैलिटी के असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ से, ये सेल्फ पहले कवर करेंगे, ठीक। और या सो इफ़ यू रियली अंडरस्टूड द today's introduction and if you have liked the concept, please like the video and share करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। नॉलेज जितना शेयर करो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि सबको समझ आए। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। सजेशंस कुछ है, एनीथिंग, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड yeah, subscribe to the channel if you are new, and press the bell icon to get timely updates. I see you in the next class with the topic concept of self. Till then, take care. Bye bye.